हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न में। और आज करंट अफेयर्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। और आज का जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट्स ऑफिस होल्डर्स। यानी हमारे भारत में कौन मुख्य पदों पर कौन कौन अभी नियुक्त है या प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सजेशन हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कौन है अभी फिलहाल वर्तमान में? शरद अरविंद बोबड़े जी, बिल्कुल। ये हमारे 47वें नंबर के 47th नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, आपको पता है। आर्टिकल 124 यानी 124 आर्टिकल भारतीय संविधान के तहत ये पद बनाया गया है। तो वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो 33+1 यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। बिल्कुल, भारत के जो वर्तमान में वेणुगोपाल राव जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, वो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी हैं। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। और अगर आम भाषा में बोला जाए तो ये सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी इनका 1 साल टेन्योर फिर बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में ये फिर से नियुक्त किए गए हैं के वेणुगोपाल राव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है। ठीक है, उसका सहायक बोल सकते हैं आप। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरमैन यानी हरित न्यायाधिकरण जो होता है, हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। आर्टिकल 323A के तहत इन जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनकी स्थापना की जाती है। तो वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा जी के नेतृत्व में अभी पूरा इलेक्शन कमीशन है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी हैं। और साथ में मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसमें जो अदर हैं यानी त्रिसदस्यीय 3 मेंबर्स की हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होती है, जिसमें सुनील अरोड़ा जी के अलावा 2 सुशील चंद्र और राजीव कुमार जी हैं। ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार अभी नव नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार जो अभी हाल ही में नाम आया है वो किस पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और राजीव कुमार के पहले अशोक लवासा थे, तो अशोक लवासा जी को नियुक्त कर दिया गया है एडीबी का उपाध्यक्ष। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अशोक लवासा, जो कि इलेक्शन कमीशन में पहले पदस्थ थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर यानी उप चुनाव आयुक्त कौन है? चंद्रभूषण कुमार जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं एयर चीफ। ठीक है, एयर चीफ कौन है इस समय वर्तमान में? राकेश भदौरिया जी हैं एयर चीफ, ध्यान रखिएगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी? तो राकेश भदौरिया जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ ऑफ नवल यानी नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों अलग अलग मैंने आपको बता दिया गया, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो एयर चीफ का हुआ राकेश भदौरिया जी, चीफ ऑफ नवल एडमिरल करमबीर सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये तीनों सैन्य सेना के प्रमुख हैं। और इन तीनों में जो को लीड करता है वो है राष्ट्रपति होता है। सबका सेना प्रमुख राष्ट्रपति, और ये अलग अलग सेना प्रमुख, ये अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिए कैग, इनकी भी अभी नव नियुक्ति हुई है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले थे वो थे जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अब कैग की पद दे दिया गया है, को कैग का पद दे दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैग अभी नया और अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। कैग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट एसबीआई चेयरमैन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो हैं रजनीश कुमार है वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़े तो देखें नाबार्ड चेयरमैन जी आर चिंताला, यहाँ पर मैं डैश लगाना भूल गया हूँ बट कोई बात नहीं, बता रहा हूँ कि नाबार्ड चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो जी आर चिंताला जी हैं। नेक्स्ट सेबी चेयरमैन की बात करें, सेबी है जो कि जितने भी शेयर मार्केट हैं उन सबका नियमन या उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना ये सेबी का काम है। तो सेबी के जो वर्तमान चेयरमैन है वो अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट बात करें सीबीआई, तो सीबीआई कौन है अभी, ऋषि कुमार शुक्ला चीफ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऋषि कुमार शुक्ला जी जो वर्तमान में सीबीआई हैं, ये इसके पहले मध्य प्रदेश कैडर में पुलिस प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, विमल जुल्का, ध्यान रखिएगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, विमल जुल्का। अगला बात करें तो कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी एनएसए, कौन है ए के डोभाल, ये काफ़ी दिन से इस पद पर हैं और इनका कार्यकाल फिर भी आगे बढ़ाया गया है फिर से। ठीक है, आगे बात करें तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है उसके जो वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार हैं। अब चेयरमैन की बात मैं करूं तो शायद आप लोगों के ज्ञान पर शक करना होगा, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वाइस चेयरमैन की बात करूं तो राजीव कुमार जी हैं। अगले अगला बात करूं तो चेयरमैन ऑफ शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं एससी आयोग, तो राम शंकर कठेरिया काफ़ी दिन से ही अपने पद पर हैं और इनका पद अभी भी ये चल रहा है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन यानी शेड्यूल्ड एसटी आयोग, जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो नंद कुमार साय जी हैं। नेक्स्ट ओबीसी कमीशन चेयरमैन तो भगवान लाल साहनी, अदर बैकवर्ड कास्ट जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो भगवान लाल साहनी जी हैं। नेक्स्ट बात करूं तो नेशनल वुमेन कमीशन चेयरमैन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा जी। नेक्स्ट बात करें तो यूपीएससी चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार जोशी, ध्यान रखिएगा ये यूपीएससी के अभी नव नियुक्त अध्यक्ष हैं, तो प्रदीप कुमार जोशी नाम भी याद रखिएगा। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है इनके रेफरेंस पे भी इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट नीति आयोग सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के कौन है, अमिताभ कांत, तो ये भी काफ़ी दिनों से इस पद पर हैं तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन यानी 15वां वित्त आयोग जो बना था 2019 में, जिनकी सिफारिशें 2020 से 25 तक चलेंगी, तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो एन.के. सिंह, धन्यवाद एन.के. सिंह 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट बात करें प्रेसिडेंट रेलवे बोर्ड एंड सीईओ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ एक ही व्यक्ति है, वाई.के. यादव, ध्यान रखिएगा वाई.के. यादव सीईओ भी हैं और बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, ये आखिरी में मैंने इसलिए आपको ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी साल भर हुए केंद्र शासित प्रदेश बने हुए और जो मनोज सिन्हा है वो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी कुछ समय पहले मैंने आपकी बात की कि ये कैग बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जब
पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो मनोज सिन्हा को अब जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा सेशन करंट अफेयर्स का, जो आपके आगामी एग्ज़ाम रेलवे हो या किसी भी अदर स्टेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपके प्रमुख संवैधानिक पद थे, ऑफिस होल्डर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, नाम भी और साथ में पद भी, और कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ पर इनकी व्याख्या की गई है ये भी ध्यान से पढ़िएगा। और नेक्स्ट सेशन मैं फिर से करंट अफेयर्स के किसी एक ऐसे मुद्दे पर लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।